हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग अब तक साइन इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी चेक किए थे एंड इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसका रिकैप किए थे। इस वीडियो में हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन और बाकी जितने भी कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारे का ग्राफ देखेंगे। तो ये वीडियो मेनली फोकस्ड रहेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है, तो अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तो इसमें जो इनपुट होता है वो क्या होता है, x, ये इनपुट होता है, राइट, और ये जो होता है ये आउटपुट होता है। और इस चीज़ को हम लोग अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, राइट। तो हम लोग x वाला वैल्यू इस एक्सिस पे आता है और y वाला वैल्यू इस एक्सिस पे जाता है, ऑलराइट। बट जैसे ही हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो इन्वर्स फंक्शन कैसा होता है, x इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y। तो आप देखिए तो x और y इंटरचेंज हो गया। पहले जो इनपुट हुआ करता था x, अब वो आउटपुट हो रहा है और इस बार इनपुट y हो रहा है जो पहले आउटपुट हुआ करता था। तो बेसिकली x और y आपस में इंटरचेंज कर लिए, ये जो है ना x और y आपस में इंटरचेंज कर लिए। तो अब हमें अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा इन्वर्स फंक्शन जो हमने क्रिएट किया y इक्वल्स टू एफ एक्स का, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, इसमें हमें क्या करना होगा, बेसिकली x और y को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो x एक्सिस को यहाँ पे, जो x एक्सिस है, ये जो पहले x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, अब देखिए तो अगर हम इस x एक्सिस को ऐसे इधर इंटरचेंज करके ले आए तो ये y एक्सिस भी जो है, y एक्सिस नीचे की तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, y एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें तो अपने आप हमारा जो है इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि लेट्स से अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ये a है और ये पॉइंट b है, ऑल राइट। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट, ये a कॉमा b है, ठीक है। ये किस में है, y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में है, y इक्वल्स टू एफ एक्स में है। तो अगर हम f ऑफ a डालें तो b आएगा, राइट। अगर x का वैल्यू a डालें तो y का वैल्यू b आएगा। अब चलिए सेम चीज़ को हम लोग प्लॉट करते हैं। ये x रहेगा, ये माइनस एक्स रहेगा, ये y रहेगा और ये माइनस वाई रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका इन्वर्स के लिए प्लॉट करते हैं। तो इन्वर्स के लिए क्या होता था कि x इक्वल्स टू एफ ऑफ इन्वर्स y, है ना। मतलब क्या कि इस बार इनपुट के रूप में f इनवर्स ऑफ b जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो a आएगा, ऑलराइट। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखिए अब अगर इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें, ये अगर ओरिजिन मान लेते हैं, ये भी ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसे इस बार इनपुट में क्या आएगा, ये b आ रहा है इनपुट में हमारा, है ना। अगर b आ रहा है इनपुट में तो ये इस जगह b आएगा छोटा वैल्यू एंड इस जगह a आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका b कॉमा a, है ना, ठीक है। तो जो नॉर्मल फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स में ये पॉइंट a कॉमा b यहाँ आ रहा था, जो अगर उसका इन्वर्स करें तो ये b कॉमा a इस जगह आएगा, ऑलराइट। तो आप एक चीज़ ये देखिए कि इस ग्राफ से इस ग्राफ में कैसे जा सकते हैं हम लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक ओरिजिन से पास करता हुआ 45 डिग्री पे अगर एक हम लाइन खींचें, ठीक है, और हम बोले कि इस लाइन के अलोंग हम मिरर इमेज ले लेते हैं जो भी पॉइंट हमारा बना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ आएगा, इस जगह आएगा, कहीं आएगा कि नहीं। देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको देखने में इजी रहेगा। तो इस पॉइंट ए कॉमा बी का मिरर इमेज कहाँ आएगा, इस जगह। कैसे मिरर इमेज आया, तो मिरर जो इमेज बनता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर टू योर मिरर होता है कि नहीं। तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, राइट, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस पॉइंट ए कॉमा बी का मिरर इमेज बी कॉमा ए यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो आप देखिए सेम यहाँ पे इमेज इस जगह बी कॉमा ए बन रहा है। तो इससे एक चीज़ ये पता चलता है कि कोई भी अगर आपके पास प्लॉट हो, अगर उसका आप इन्वर्स निकालना चाहते हो तो आप y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है 45 डिग्री पे,
y इक्वल्स टू एक्स वाला जो ये लाइन है 45 डिग्री पे, इसके अलॉन्ग आप मिरर इमेज ले लीजिए उस चीज़ का, ठीक है। एक दो और छोटा एग्जांपल देखते हैं आपके लिए, जिससे आपको मिरर इमेज लेने में आसानी रहेगी सीखने में। लेट्स से हमें y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। ये y इक्वल्स टू रूट एक्स है। अब अगर इसी का हम मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज देखिए किसके अलॉन्ग लेना है, मैं रेड कलर से लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। 45 डिग्री पे लेना है। तो हमें इस लाइन के अलॉन्ग मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो मिरर इमेज देखिए कैसा दिखेगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसा दिखेगा क्या, है ना। ये मिरर इमेज दिखेगा आपको, ये दिस इज योर मिरर इमेज। और यही आपका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ भी है। हमने अभी एक्चुअली में इन्वर्स फंक्शन निकाला भी नहीं है, इसका ग्राफ हमें पहले ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमने y इक्वल्स टू एक्स के अलॉन्ग y इक्वल्स टू एक्स के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लिया है। मिरर इमेज मतलब उसका उसको मिरर मान के उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका इमेज बन रहा होगा वैसा प्लॉट करने का कोशिश किया। आप ये देखिए, इसका अगर हम इन्वर्स फंक्शन निकालें तो देखिए क्या आता है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर ले तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यही आता है ना, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का यही प्लॉट है, दिस वन, है ना। y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, बेसिकली ये f इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। y का अगर इनपुट देंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, x का इनपुट देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली ये अगर आप f इनवर्स x को अगर आप y बोलते हो तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट करना था, और आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो जो हमने यहाँ पे इस ब्लू कलर से प्लॉट किया। ऑलराइट, सो आपने ये देखा कि अगर आप कोई भी ग्राफ को y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस का अगर आप मिरर इमेज ले लेते हैं तो वो एक इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और साइन कॉस टेन कॉसेक सेकंड कॉट ये 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, तो अभी हम लोग साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स है लेट्स से, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। यहाँ पर ये 1 होगा, यहाँ पे ये -1 होगा, और इधर ये π/2 पाई, इधर -π/2, ये -π एंड सो ऑन, है ना। ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका x एक्सिस हुआ, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना है तो बेसिकली जो x एक्सिस पे है उसको आप y एक्सिस पे ले जाइए, जो y एक्सिस पे है उसको आप x एक्सिस पे ले जाइए, ठीक है। तो चलिए इसका अगर हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, जैसे अभी हम लोग इन्वर्स निकाल रहे हैं, ऑलराइट। तो देखिए क्या करेंगे, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ऑलराइट। और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। सो ये x हो जाएगा, ये y रहेगा, ये -x रहेगा, ये -x रहेगा, ठीक है। सो आप देखिए ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये वैल्यू पाई है, सिमिलरली ये वैल्यू -π है कि नहीं। तो आप देखिए ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक। हमने क्या किया है, बेसिकली इसी ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस वाला, इस एक्स एक्सिस को इधर
90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गया और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ गया। तो देखिए जो वाई एक्सिस पे 1 और -1 हुआ करता था, इस बार अब वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और जो एक्स एक्सिस पे π/2 -π/2 था, वो अब वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं। और अगर अब हम एक चीज़ और करना चाहें कि हम इस बार साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसको प्लॉट करने से पहले मैं एक दो चीज़ और दिखाना चाहूँगा कैसे ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये देखिए, तो अगर हम यहाँ पे एक्स ले और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ले, ठीक। तो x इक्वल्स टू 0 पे साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। x इक्वल्स टू पाई बाई सॉरी x इक्वल्स टू 1/2 पे साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 होता है। तो आप देखिए x इक्वल्स टू 1/2 पे ये क्या है, ये 1/2 है क्योंकि ये 1 है। अगर ये 1/2 है तो 1/2 पे जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो पॉइंट आ रहा है ये π/6 पे आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x इक्वल्स टू अगर आप 1√3/2 ले लेते हैं तो साइन इनवर्स √3/2 π/3 हो जाता है। सिमिलरली अगर आप x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे π/2 पे 1 आया हुआ है, ये वैल्यू है ना, ये π/2 पे 1 आया हुआ है। तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर x का डिफरेंट वैल्यू लीजिएगा बिटवीन -1 एंड 1, तो ये y का जो साइन इनवर्स x है, ये y का वैल्यू आता जाएगा, और हम लोग इस ग्राफ, जो ये वाला ग्राफ है, इसको हम लोग प्लॉट कर पाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि साइन x और साइन इनवर्स x का ग्राफ एक ही एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक y इक्वल्स टू x का ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक। ये y इक्वल्स टू x का लाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। साइन x कैसा आता है, ऐसा आता है, ऑलराइट, ठीक है। और अगर अब हम साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करें, जो ऊपर में हमने बनाया था, सेम ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं बस, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये π/2, ये यहाँ पर 1, और ये π/2, और ये यहाँ पर 1, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो भी आपका, ये आपका हुआ साइन इनवर्स x, और ये ग्राफ हुआ आपका वाइट कलर से साइन x। यहाँ क्लियरली क्या दिख रहा है आपको कि ये जो y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस का लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस का लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग ये मिरर इमेज बना रहा है कि नहीं। इस लाइन का इमेज, ये जो रेड वाला लाइन है ना, ये जो रेड वाला लाइन है, ये इमेज है ना, है कि नहीं। आप देखिए, ये जो वाइट लाइन है, उस वाइट लाइन का इमेज ये रेड वाला लाइन है नहीं, ऑलराइट। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उधर लाइन बनता जा रहा है। तो बेसिकली मिरर इमेज ही हमें लेना था, और मिरर इमेज लेते ही आपका ग्राफ रेडी हो जाता है साइन इनवर्स एक्स का, ऑलराइट, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स तो हमने देख लिया। चलिए अब कॉस इनवर्स एक्स देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सेकंड ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कॉस एक्स एंड इधर कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है आप देखिए, तो फ्री हैंड करो हम लोग प्लॉट करेंगे, ऑलराइट।
ये ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये वैल्यू π/2 है, ये 1 है, ये -1 हुआ। सिमिलरली ये वैल्यू -π/2 हुआ। ठीक, ये आपका cos x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब अगर हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करें इसके बगल में ही, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, y = x एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन खींचेंगे और इसका मिरर इमेज ले लेंगे, है ना। तो मतलब ये वाला पॉइंट का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इसको अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो देखिए कैसा ग्राफ प्लॉट होगा cos इनवर्स x का। हम लोग रेड कलर से उसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। ऑलराइट, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, इस जगह ये -1 आ जाएगा, है ना। और ये देखिए एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया साइन इनवर्स x का, सॉरी cos इनवर्स x का। ये cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखिए तो ये 1 है तो इस जगह क्या आएगा π/2, और इस जगह -π/2, ठीक है। तो आप देखिए तो बेसिकली अभी भी हमने मिरर इमेज ही लिया है, तो जो ये वाला पॉइंट है इस जगह वाला, वो करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट इस जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली जो पॉइंट इस जगह आ रहा है π/2 पे, सेम पॉइंट यहाँ पर वाइट ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको, सेम जगह सेम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका जो भी मिरर इमेज है बेसिकली इस y = x लाइन के अलॉन्ग हमने मिरर इमेज ले लिया है। तो cos x एंड cos इनवर्स x का ग्राफ तो प्लॉट हो गया। चलिए अब बाकी भी देखते हैं हम लोग। थर्ड है tan x एंड tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो tan x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आप देखिए यहाँ पर। तो tan x का ग्राफ हमने 3 डिफरेंट इंटरवल के लिए प्लॉट कर लिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट क्या होगा देखिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा, है ना। और ये y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है, ठीक। अब आप एक चीज़ देखिए कि π/2 यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, है ना। तो π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे, ये जितने भी ऑड ऑड ये जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, उस पे ये डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये y = tan x का ग्राफ है, तो y = tan इनवर्स x का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो देखिए कैसा दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक y = x का एक लाइन खींचेंगे, और फिर सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, y = tan इनवर्स x का एक ग्राफ खींचेंगे, और उसके अलॉन्ग मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो मिरर इमेज अगर लेते हैं तो चलिए देखिए क्या बनेगा इस बार। तो जो लाइन ये ऊपर की तरफ गया है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन ऊपर की तरफ गया है ऐसे, इसका जो मिरर इमेज आएगा ऐसा आएगा, है ना। तो मिरर इमेज इसका ऐसा आएगा, देखिए, है कि नहीं। और ये y = x का, सॉरी y = x का प्लॉट ऐसा रहेगा। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x। और ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एसिम्पटोट पे मिल रहा है, ये हो जाएगा ये π/2 और -π/2,
ऑलराइट। ये π/2 एंड -π/2 पे ये ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जो इधर एक्स एक्सिस हुआ करता था अब वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक इंटरवल के लिए ग्राफ है, और भी इंटरवल के लिए ग्राफ ऐसे ही प्लॉट हो जाएगा। आप देखिए मैं एक और प्लॉट करता हूँ आपके लिए इसी के ऊपर। ये ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसा जाएगा। सिमिलरली अगर हम नीचे प्लॉट करें, कैसा आएगा ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू एक्स के अलॉन्ग बस मिरर इमेज लिया है और हमारा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ रेडी हो गया। तो ये हमारा क्या है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट हुआ रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग cot x और cosec x sec x एंड cot x का बचता है, तो वो भी देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर है हमारे पास cosec x एंड इसका करस्पॉन्डिंग cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऑलराइट, cosec x का ग्राफ कैसा होता है याद कीजिए। तो देखिए cosec x का ग्राफ याद करने का मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, साइन एक्स का ग्राफ याद है ही, मैं साइन एक्स को ना ऐसे डॉटेड में प्लॉट कर रहा हूँ अभी आपके लिए। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे भी ऐसे प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जहाँ जहाँ ये जीरो पे कट कर रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। थोड़ा पैरेलल नहीं बना बट ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। और अब मैं आपको यहाँ पे भी ये 1 है और ये -1 है। क्या करेंगे कि जहाँ पे ऐसा इमेज बन रहा है ना, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ बन रहा होता। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से है ये आपका cosec x का ग्राफ है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस चीज़ को cosec इनवर्स x प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, cosec इनवर्स x का ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे कि एक y इक्वल्स टू एक्स का लाइन खींचेंगे और फिर हो जाएगा आपका काम। तो y इक्वल्स टू एक्स का लाइन से हम यहाँ खींचते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे आएगा, है ना। इसके अलॉन्ग आपको मिरर इमेज लेना है बेसिकली। ऑलराइट, तो कैसा आएगा देखिए, तो इस बार ग्राफ आएगा ऐसा। तो जो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग पाई पे हम लोग पैरेलल लाइन खींच रहे थे, इस बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पाई पे पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो पहले पैरेलल लाइन खींचते हैं इधर, और इधर भी पैरेलल लाइन खींचते हैं -पाई पे। ऑलराइट, और ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका 1 जो एक्स एक्सिस पे था, सॉरी जो पहले वाई एक्सिस पे था इस बार एक्स एक्सिस पे आ गया। तो हमें क्या करना है कि हमें लाइन खींचना है। ठीक है, कैसा लाइन आएगा, तो देखिए तो ऐसा आएगा क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इस साइड भी लाइन आएगा, यहाँ पर अगर आप ऐसा ही प्लॉट करोगे तो सिमिलरली इधर आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही प्लॉट करोगे तो आ जाएगा। देखिए बेसिकली ये जो y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग ये मिरर इमेज लिया हुआ है ना। ठीक है, तो cosec x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब सिमिलरली हम लोग sec x को कैसे करेंगे प्लॉट, और sec इनवर्स x देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। अगर आपको sec x प्लॉट करना है तो क्या करेंगे आप,
cos x का ग्राफ मन में ऐसे प्लॉट करेंगे एक बार, ठीक है। cos x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब cos x का उल्टा करने से पहले जहाँ पे भी जीरो पे क्रॉस किया ये एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं ऐसे, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे ये एसिम्पटोट बनाएगा। और फिर इसका उल्टा, जैसे ये एक्स एक्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ आया तो सेक एक्स का ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली इधर भी आएगा और सिमिलरली इधर भी आएगा, ठीक। तो सेक एक्स का ग्राफ ये जो रेड कलर से हमने बनाया ये दिस इज सेक एक्स। अब सिमिलरली अगर हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो चलिए देखिए कैसा दिखेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा वाई एक्सेस पे उधर पैरेलल लाइन खींचें, इस बार एक्स एक्सेस पे पैरेलल लाइन खींचेंगे। देखिए ये कहाँ पर था, ये पाई/2 पे था, ये -पाई/2 पे था, ये वैल्यू 1 था और ये वैल्यू इधर -1 हुआ करता था, ठीक। तो अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस बार पैरेलल टू वाई एक्सिस था, इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचेंगे। तो यहाँ पर ये एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं पाई/2 पे, ऑलराइट। और इधर पैरेलल लाइन खींच रहे हैं -पाई/2 पे, और पाई/2 -पाई/2 पे प्लॉट तो कर लिए। अब हम लोग इसी चीज़ का मिरर इमेज लेंगे, है ना। तो मिरर इमेज लेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा हमें। तो ये इस बार इस जगह से ये 1 है और ये -1 है ना। तो देखिए इसका अगर मैं रेड कलर से प्लॉट करूं तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक। सिमिलरली ये इधर, और सिमिलरली ये ऊपर में भी आएगा, आएगा कि नहीं, इस जगह इस जगह ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो रेड कलर से हमने प्लॉट किया है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट किया। और y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अलोंग का मिरर इमेज है सेक एक्स का, y एक्सिस के अलोंग अगर आप मिरर इमेज लीजिएगा तो सेक इनवर्स एक्स खिंच जाएगा। तो बेसिकली सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको जल्दी जल्दी प्लॉट करना है और आपको याद नहीं रखना क्या करना है, तो आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। बेसिकली आपको सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करना होगा, सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिकली आपको कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, और जहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट बना रहा है और पैरेलल लाइन खींचने के बाद उस रेंज में उसका वापस एसिम्पटोट बना देना है उस रेंज में। तो आपका सेक एक्स का ग्राफ रेडी हो जाएगा, फिर उसका आप मिरर इमेज ले लेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ रेडी हो जाएगा। चलिए सिमिलरली अब हम कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर, तो कॉट एक्स का ग्राफ देखिए कैसा दिखेगा। ये लास्ट है, तो लास्ट है कॉट एक्स का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे और इधर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ऑलराइट। तो कॉट एक्स के लिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये वाई इक्वल्स टू एक्स खींच लिया यहाँ पर, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और यहाँ पर लेट्स अभी वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ प्लॉट नहीं करते, कॉट एक्स देखते हैं कैसा प्लॉट होता है, ठीक है। कॉट एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो आता है हमें ऐसे, ये पाई है, ये -पाई है, ठीक। तो ये बेसिकली टैन का उल्टा रहता है ऐसा, ये इस तरीके से, ये आगे भी इसी तरीके से सीक्वेंस में चलता रहेगा, ठीक है, पैरेलल टू व्हाट वी हैव प्लॉटेड। तो ये रहा आपका कॉट एक्स का ग्राफ। अब कॉट एक्स का ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया तो इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर मिरर इमेज लेते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए कॉट इनवर्स एक्स बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे देखिए, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम पाई और -पाई पे हम पैरेलल लाइन खींच रहे थे, इस बार क्या करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये 0, ये पाई, ये -पाई, ऑलराइट। और देखिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, आपको देखने में इजी रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे,
सिमिलरली फिर यहाँ से सिमिलरली ऊपर में भी ऐसे ही खिंचा जाएगा। ऑलराइट, और इधर नीचे भी आ जाएगा। तो ये रहा आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट। ठीक है, तो अब हम लोग एक जल्दी जल्दी छोटा छोटा एक चीज़ करते हैं कि जितनी सारी ग्राफ हमने प्लॉट किए सबका एक डोमेन और रेंज हम लोग देखिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, फंक्शन, इधर आएगा इसका डोमेन, और इधर आ जाएगा इसका रेंज। तो हम लोग पहले साइन इनवर्स एक्स का देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज हुआ करता था वो -1 से 1 हुआ करता था, और इसका जो रेंज रहेगा ना वो रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। आप बोलिएगा -π/2 से π/2 क्यों लिए? क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स एक्स का देखें अगर हम, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम रहेगा साइन एक्स, और इसका रेंज जो रहेगा -π/2 से π/2 की जगह 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई। एक चीज़ और मैंने आपको मिस कर दिया बताने के लिए, आप जहाँ पे भी देखिएगा ना तो मैं ब्लू कलर से उसका प्राइम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये 0 से पाई के बीच में ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला ये प्रिंसिपल वैल्यू इसमें आता है। तो सिमिलरली ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप टेन का देखिएगा तो टेन का ये पूरा ये जो ब्लू कलर से मार्क्ड है ना लाइन, ये पूरा प्रिंसिपल वैल्यूज में आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन फॉर cosec sec and cot। ऑलराइट, तो चलिए इस पे हम लोग लिखते हैं, नीचे आते हैं। साइन कॉस हो गया ना, अब हम लोग चलिए लिखते हैं tan के लिए। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है ना ये दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पर tan का अगर हम ग्राफ देखें तो tan का ग्राफ आपको क्या दिखता है यहाँ पर, देखिए -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज है ना, ये दिस इज रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, और -π/2 और +π/2 दोनों पे डिफाइन नहीं है, इसी वजह से वो ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो इस जगह यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखा है हमने। सिमिलरली अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें अगर, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या आता है देखिए, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में देखिए तो ये सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट इस रेंज के वैल्यू के लिए, ये यहाँ से यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इस जगह पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप देखिएगा तो आर माइनस इसका जो डोमेन होगा R-1 से 1 तक के बीच का वैल्यू नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो R-1 से लेके 1 तक के बीच का, और इसका जो रेंज है आप देखिए रेंज क्या से क्या आएगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा रेंज कॉसेक इनवर्स एक्स अगर आप देखिएगा तो ये -π/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का सारा वैल्यू आ रहा है एक्सेप्ट 0। इस रेंज में सारे वैल्यूज आएंगे एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू 0, है ना। तो इसका अगर आप रेंज लिखिएगा तो रेंज क्या आएगा, -π/2 से π/2 माइनस एक 0 एक्सक्लूडेड रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप सेक इनवर्स एक्स का देखिएगा तो सेक इनवर्स एक्स में देखिए क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स में इसका जो डोमेन होगा सेम एज कॉसेक का होगा। देखिए सेक इनवर्स एक्स में इसका जो डोमेन होगा वो सारा वैल्यू आ रहा है एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच का, है ना। तो इसका जो डोमेन आएगा R-1 से 1। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है मतलब क्या, -1 और 1
इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि ये पॉइंट 1 पे एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट -1 पे एग्जिस्ट करता है ना। और इसका जो रेंज है, रेंज सिमिलरली क्या आ जाएगा इस बार, 0 से पाई तक। यहाँ देखिए 0 से ये पाई है, ये पाई/2 है, तो 0 से पाई तक का सारा वैल्यू एक्सेप्ट फॉर दिस पाई/2। तो अगर इसका हम रेंज लिखें तो 0 से लेके पाई तक एक्सेप्ट पाई/2। और लास्ट जो बचता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का, तो इसका भी जो डोमेन है वो सेम एज tan होगा, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा, जिसमें 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड नहीं है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 0 है और ये पाई है, तो इस जगह पे भी डिफाइन नहीं है, और ये वैल्यू भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, 0 और पाई दोनों एक्सक्लूडेड है, तो 0 से पाई तक चलेगा ये। तो इस वीडियो में हम लोग अब तक सारे जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब हम लोग जो जितनी भी थ्योरी थी ना आपकी ऑलमोस्ट कवर हो गई, बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं जिसमें कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसको करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।